आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने कहा कि पुणे ज़िले में हुकाम 13 से 15 अगस्त के दरमियान मुनक़िद होने वाली हर घर तिरंगा मुहिम के दौरान रहलाने के लिए 20 लाख से ज़्यादा तिरंगे घरों में तकसीम करेंगे। राव ने पीर को कहा कि पुणे ज़िले में 20.88 लाख घराने हैं और इतने ही झंडे घरों को लहराने के लिए फराहम किए जाएंगे। राव ने कहा कि पुणे रेवेन्यू डिवीज़न में, जिसमें 5 अजला पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल हैं, में 49.63 लाख तिरंगों को मुख्तलिफ सरकारी और निजी एजेंसियों के जरिए खानदानों को दस्तयाब करवा कर नस्ब करने का मंसूबा बनाया गया है। डिविजनल कमिश्नर ने डिवीज़न में ज़िले कलेक्टरेट्स और ज़िले परिषदों में 13 लाख झंडे तकसीम करने का मंसूबा बनाया है। राव ने पीर को नामनिगारों को बताया कि इनमें से 10.94 लाख झंडे पहले ही भेजे जा चुके हैं। इन्होंने तमाम शहरियों पर जोर दिया कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं। आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल करना एक बहुत बड़ा मौका है और ये मौजूदा नस्ल का शायद सबसे बड़ा कौमी प्रोग्राम होगा। हम जानते हैं कि हर कोई जोश व खरोश के साथ शिरकत करें। राव ने कहा कि बल्दियाती इदारे जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कौंसलर मतलूबा तादाद में तिरंगे टेंडरों के जरिए खरीद रहे हैं। ग्राम पंचायतें अपने फंड्स खर्चे करके झंडे खरीद रही है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने तमाम हाई कोर्ट्स पर जोर दिया है कि वो इंसानी स्मगलिंग पर बातचीत करें ताकि अदालती अफसरान को इस जुर्म के बारे में आगाह किया जा सके, क्योंकि मुतासरीन अक्सर जिस्म फरोशी, जबरी शादियों और आज़ा की तिजारत समेत इंतहाई मुश्किलात का सामना करते हैं। तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल से एक मवासिलत में वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि इंसानी स्मगलिंग के कौमी और बैनुल अक़वामी असरात हैं। वज़ारत ने कहा कि वो मुल्क में कहीं भी मुनक़िद होने वाली हर अदालती बातचीत पर 2 लाख रुपये तक की माली मदद फराहम करेगी। वज़ारत दाखिला ने आलमगीरियत के नतीजे में बेहतर मौक़े की तलाश में लोगों की नक़्ल व हरकत में इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो अक्सर स्मगलिंग का शिकार हो जाते हैं और बेईमान अनासिर के ज़रिए इनके इस्तेहसाल का बायस बनते हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह का इस्तेहाल कई शक्लों में हो सकता है, जैसे कि मजदूरी, जिस्म फरोशी, जबरी शादियाँ, घरेलू गुलामी, भीख मांगना, आज़ा की तिजारत, मंशियात की तरसील, हथियारों की स्मगलिंग वगैरह। वज़ारत दाखिला ने कहा कि स्मगलिंग के मुतासरीन को अक्सर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी इस्तेहसाल, हरासा करना, धमकियाँ और ज़बरदस्ती स्मगल किए जाने वाले अफराद के कुछ आम तजुर्बात हैं। इसमें से कहा गया है कि कुछ मुतासरीन बेरहम स्मगलरों के हाथों अपनी जानें गंवा बैठते हैं, जो इनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल को कहा कि दिल्ली में कोविड के मामलात बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर नए मामलात हल्के नौइयत के थे। केजरीवाल ने कहा कि इनकी हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। वज़ीर आला ने यहाँ नामनिगारों को बताया, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी इक़दामात की ज़रूरत होगी वो उठाए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर मामलात हल्के हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। महकमे सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक दिल्ली में 7 अगस्त को 1372 नए कोविड इन्फेक्शन और 6 अमवात की इत्तला मिली, क्योंकि केसेस की मुस्बित शरह बढ़कर 17.85% हो गई, जो 21 जनवरी के बाद सबसे ज़्यादा है। 21 जनवरी को मुस्बित की शरह 18.4% थी। दिल्ली में इतवार को 2423 कोविड केसेस रिपोर्ट हुए, जिनकी मुस्बित शरह 14.97% और 2 अमवात हुई। आज़ाद हिंदुस्तान इस साल 15 अगस्त को 75 साल का हो रहा है। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस मौके को 12 दिनों तक पूरे जोश व खरोश के साथ मनाने के लिए तैयार है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर 12 रोज़ा कई तकरीबात 10 अगस्त को शुरू होंगी और 21 अगस्त को ख़त्म होंगी। हमारे पास इस मौके की मुनासिबत से मुनासिब तकरीबात होंगी। हमारे कॉरपोरेट दफ्तर और तेलंगाना में TSRTC के कलीदी मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। 10 अगस्त से 21 अगस्त तक तकरीबात की मनसूबाबंदी की गई है, जिसमें हमारे आज़ादी पसंदों के ताउन, आज़ादी से क़ब्ल TSRTC के इर्तिक़ा, सक़ाफ़ती विरसे और इनके लोगों को याद करने की मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता किया जाएगा, जिन्होंने आज़ादी में अपना हिस्सा डाला। गुज़िश्ता 75 सालों में
बाजी रेड्डी गोवर्धन एमएलए चेयरमैन और वीसी सज्जनार आईपीएस वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर टीएसआरटीसी ने पीर को यहां जारी एक प्रेस नोट में कहा, ये टीएसआरटीसी पर फख्र का लम्हा है क्योंकि ये आज़ादी से पहले वजूद में था और कॉरपोरेशन की एक तवील तारीख और विरसा है जिसने रियासत में रहने वाले बच्चे, तालिब इल्म और बालिग के तौर पर हर एक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाला है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुहर्रम आला कुर्बानी और रवादारी की अलामत है। इन्होंने नोट किया कि पीर पंजेशा हाथों की आउट जुलूस जो कुर्बानी की अलामत है, रियासत भर में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक पैगाम में कहा कि मज़ाहिब से बालातर होकर मुहर्रम हिंदू और मुस्लिम बरदरियों के दरमियान इत्तेहाद, भाईचारे और गंगा जमना तहजीब का पैगाम देता है। गवर्नर टी सुंदरराजन ने अपने पैगाम में कहा कि मुहर्रम कुर्बानी के जज्बे की अलामत है जो नबी नू इंसान की तमाम खूबियों से बालातर है। इन्होंने कहा कि मुहर्रम नवास रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सच्चे अक़ीदत की कुर्बानगाह पर अपनी जान कुर्बानी दी। मुहर्रम का हकीकी मफ़हूम एहसान और कुर्बानी का जिक्र है। आइए हम मुहर्रम के जज्बे की तक़लीद करें जो इंसानियत परस्ती को मुजस्सिम करती है, जो इस्लाम में मरकज़ी हैसियत रखती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुहर्रम की कुर्बानी अमन और इंसाफ के नज़रियात हमें मुतासिर करते रहेंगे। फरीदाबाद पुलिस ने इतवार के रोज़ एक गैंग के 9 अरकान को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने मुल्क भर में 100 से ज़्यादा लोगों को एक निजी एयरलाइन में मुलाजिमत फराहम करने के बहाने धोखा दिया है। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान को दिल्ली और एनसीआर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि अब तक 18 केसों की शनाख्त हो चुकी है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3.22 लाख रुपये, 13 सिम कार्ड, 12 मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद कर लिए। बरामद किए गए सिम कार्ड मुतासरीन से धोखाधड़ी के बाद मुख्तलिफ एटीएम से कैश निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए। बसंत कुमार स्टेशन हाउस ऑफिसर NIT साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के मुताबिक गिरफ्तार अफराद अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए दिल्ली द्वारका इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।